जब घर से मेरी लड़की 4 बजे कूड़ा फेंकने गई तो सीओम की मम्मी टेम्पू में बैठा कर लेके चले गए। मेरी पुत्री छोटी मेरी परिवार देखा तो मैं दीदी कहाँ लेके जाता नहीं, तो हम ठीक बा लेके आवत नहीं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को लेकर के वह भाग गया। अच्छा, जो ले जाने वाला लड़का है उसकी उम्र की अगर बात करें तो कितनी है? 25 वर्ष। थाना पर गए, थाना से के बाद डीएसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के एसपी साहब के यहाँ गए तो ये सब बोल रहे हैं मिलेगा। हम जांच कर रहे हैं, बस छोटी बेटी है मेरी परिवार। आपकी पत्नी? ठीक है। मेरी पत्नी क्या, उनसे माँ से जान पहचान था, वही लड़का ही ड्राइवर था। हम लोग तुतला माई गए थे, तुतला माई से मंगला भवानी, और उसके बाद थोड़ा जान पहचान हुआ, और उसके बाद क्या हुआ हम खुद नहीं जान रहे। तो लड़की वाले बोले वही 4 दिन के बाद घूम फिर के आज ही हसन का टेंशन ले ले बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन हूँ। हमारे साथ एक बेबस और बेलसार जो है वो पिता मौजूद हैं। हालांकि इनकी कहानी ये है कि इनकी लड़की जो है वो पढ़ने स्कूल गई थी। स्कूल के बाद जब वो घर आती है, आने के अगले दिन इनकी लड़की जो है वो गायब हो जाती है। गायब इस कदर होती है कि इनके जैसे घर के अगल बगल के एक लड़के के द्वारा उस लड़की को अपने साथ टेम्पू में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस लड़की को टेम्पू में बैठा करके ले करके चला जाया जा रहा है। तो क्या कुछ मामला है वो लाचार जो पिता है उनसे हम पूछेंगे। हालांकि पिता के द्वारा एक बात कही गई कि पिता जो है वो दर की ठोकर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम थाने पे भी गए, डीएसपी साहब के पास भी मिले, भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो एसपी साहब से भी मिल चुके हैं। तो क्या कुछ मामला है और कहाँ कहाँ वो गए हैं, किस तरीके के न्याय उनको मिली है कि नहीं मिली, क्या कुछ बातें हैं, वो पिता जो है वो हमारे साथ है और पिता जो बताएंगे। ये पिता के देख सकते हैं हुलिया जो है तकरीबन 1 महीने से यह पिता जो है वो दर भटक रहे हैं और अपनी न्याय की जो है वो गुहार लगा रहे हैं। इनकी बेटी जो है वो घर से लापता हो जाती है। जैसे वो घर के बाहर जाती है, इनके द्वारा बताया जाता है कि वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है। जब कूड़ा फेंकने के लिए वो बाहर जाती है, उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लड़के के द्वारा उस लड़की को ऑटो में बैठा करके यानी कि ले करके चला जाया जाता है। उसके बाद पिता जो है वो क्या करे, पिता से हम पूछते हैं क्या कुछ आपके साथ हुआ है। जब घर से मेरी लड़की 4 बजे कूड़ा फेंकने गई तो सीओम की मम्मी टेम्पू में बैठा कर लेके चले गए। मेरी पुत्री छोटी मेरी परिवार देखा तो मैं दीदी कहाँ लेके जाता नहीं, तो हम ठीक बा लेके आवत नहीं। तो हम दानापुर 4 दिन खातिर चली गई रहनी। ये बात कौन बोला आपसे कि हम ले करके आ रहे हैं? सीओम की मम्मी। सीओम कौन है? सीओम जो मेरी छोटी बेटी को जो लेकर गए वही उसी के मम्मी है। यानी कहा जा सकता है कि आपकी बेटी जो है नाबालिग है। हाँ, 5वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को लेकर के वह भाग गया। अच्छा, जो ले जाने वाला लड़का है उसकी उम्र की अगर बात करें तो कितनी है? 25 वर्ष। वो 25 साल का है। 25 साल। यानी कि कहा जा सकता है कि 25 साल की व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को ले करके भाग गया। उसके बाद जो है पिता दर भटकते हुए थाने में गए और तमाम अधिकारियों के पास अपनी न्याय की गुहार लगा रहे। शायद इनको न्याय मिला है कि नहीं मिला? न्याय मिला है? नहीं मिला। आज कहाँ चले गए आप? अब चले गए हम थाना पर गए, थाना से के बाद डीएसपी साहब के यहाँ गए, डीएसपी साहब के एसपी साहब के यहाँ गए तो ये सब बोल रहे हैं मिलेगा। हम जांच कर रहे हैं, बस। ये बात कौन बोल रहा है? डीएसपी साहब भी बोल रहे हैं, बड़े बाबू भी बोल रहे हैं, एसपी साहब बोल रहे हैं ठीक है हम पता लगवा रहे हैं। वही डीएसपी साहब जो डुमराव के डीएसपी है आफाक अख्तर अंसारी, इनके द्वारा जो अभी आप देखे होंगे कि काफ़ी सुर्खियों में है। इनके द्वारा जो वाहन जांच किया जा रहा है उसमें जो है कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, तो काफ़ी ये चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है उनके पास भी गए हैं लेकिन न्याय इनको अभी तक नहीं मिला है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या जो डीएसपी तेज तराज डुमराव में आए हुए हैं उनके द्वारा इस व्यक्ति को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। क्या तो आप कई बार डीएसपी साहब के पास गए हैं? 7 बार। 7 बार चल गए हैं? 7 बार गए। क्या बोला गया? अब तो बोल रहे हैं ठीक है हम लोग जांच में लगे हैं। आज 7वां बार हो रहा है, आज 7वां बार हम लोग आज मिल रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा, जब आपकी लड़की को वो लोग ऑटो में बैठा करके ले जा रहे थे उस समय कौन देखा था? मेरी छोटी बेटी है, मेरी परिवार। आपकी पत्नी? तो उस समय रोकी नहीं उसको? पूछे दीदी कहाँ लिया के जाता नहीं, ठीक बाबा आवत नहीं जाता नहीं,
काम बाटे वजह से उनके लिए आवा तनी जा। तो ये कैसे लेकर चले? क्या पहले से लड़की और लड़के के बीच बात होती थी क्या? नहीं, उनकी माँ से जान पहचान था। उनकी माँ से आपकी लड़की का जान पहचान था या आपकी बीवी का? मेरी पत्नी क्या, उनसे माँ से जान पहचान था। तो लड़का जो है वो आपके घर पे आता जाता था क्या? नहीं, वो मेरे घर पे आता नहीं जाता था। नहीं, लड़की आपकी जाती थी उसके घर? नहीं। तो आखिरकार यह जो है दोनों लोग का मिलाप कैसे होता है और लड़की जो है उसके साथ चली जाती है? अब हम क्या बोले, हम लोग तो गए थे, एक आदमी को गाड़ी किए थे हम लोग, और वही ड्राइवर था। वो लड़का ही ड्राइवर था? वही लड़का ही ड्राइवर था। हम लोग तुतला माई गए थे, तुतला माई से मंगला भवानी, और उसके बाद थोड़ा जान पहचान हुआ, और उसके बाद क्या हुआ हम खुद नहीं जान रहे। तो जान पहचान आपसे हुई कि आपकी बेटी से? हमसे हुआ था पहले। आपसे हुआ था? तो फ़ोन से बात भी होती थी लड़के से आपसे? हाँ हाँ, होता था। लड़की से भी होता था? लड़की से नहीं होता। आपकी लड़की से? हमारी लड़की तो मेरा घर पे है, तो हम तो रोज़ तो बात करेंगे ना अपनी लड़की से। नहीं, वो जो लड़का लेके गया है उस लड़के से आपकी लड़की का बात होता था फ़ोन से? ना। ऐसा कभी देखे हैं आप? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। तो अचानक आपकी लड़की उस लड़के के साथ कैसे चली गई? या वो लोग किडनैप कर लिए हैं? किडनैप कर लिए। किडनैप किए हैं? किडनैप कर लिए। तो किसी चीज़ के भय दे करके नहीं ना किडनैप किया आपकी बेटी को? बता नहीं सकते। उस समय जिस समय आपकी बेटी जो है वो उस लड़के के साथ चली जाती है, ऑटो में बैठ करके जिस समय जाती है, आपकी पत्नी जो है उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नहीं रुकता है क्या? नहीं, उसकी मम्मी बोली, सीओम के मम्मी बोली ठीक बात, हम लेके आवत नहीं, घबरा नत। फिर 2-3 घंटा के बाद फिर उनकर मम्मी के यहाँ गोइली, आधा घंटा बीत गई तो गोइली, तो अरे बुचिया तारा तो घर ही गोइली। तो कहाँ वहाँ हम तो गए थे दानापुर 4 दिन खाती, शादी में गए थे, 4 दिन के बाद आए तो पूछे अरे अभी तक ले हमारा लड़की ना आइल, कहाँ लेकर गोर लो। तो हम लड़की के तारा छोड़ दिले रहनी। कौन बात बोला ये? तो सीएम के मम्मी बोली। सीएम की मम्मी बोली? सीएम की मम्मी जो आपकी लड़की को ले गए थे लोग? हाँ, लड़की को ले गई थी, उसकी मम्मी बोली, और सीएम को कुछ पता नहीं है। तो जब आप पटना गए थे, दानापुर गए थे, दानापुर से जब वापस आप घर आते हैं उसके बाद यह बात आपके कान में पड़ती है, तो आप जो है अपनी पत्नी के साथ या और लोग रिश्तेदार लोगों के साथ क्या लड़के के घर पे गए थे आप? हाँ हाँ, हम और पत्नी गए थे, दोनों आदमी गए थे। तो लड़के वाले क्या बोले? लड़की वाले बोले वही 4 दिन के बाद घूम फिर के आ जी, हसन का टेंशन ले बड़ा कि घूम फिर के वो लोग चले आएंगे? चले आएंगे 4 दिन के बाद आ जाएंगे, यही बात बोले? यही बात बोले। तो 4 दिन आखिर वो कैसे कह सकते थे कि 4 दिन आपकी लड़की जो है घूम फिर के उनके यहाँ? अब हम क्या बोले इसमें। तो इसके लिए आप थाने में कब आवेदन दिए? आवेदन दिए थे हम लोग 29 तारीख को। 29 तारीख को? 29 तारीख को। 29 नवंबर या दिसंबर? अगले महीना में। 29 नवंबर को? हाँ, 2023 में? 2023 में दिए थे। अब मामला कब का है सर? 25 तारीख को। नवंबर में? नवंबर में 25 तारीख को। वो भी 2023 में ही? 2023 में। तो आज तकरीबन बात करें तो 1 महीने हो गए। आज 1 महीना हो गया। हाँ। लेकिन आपको न्याय मिला? नहीं मिला। न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। ऐसे ही घूम रहे हैं आप? ऐसे ही घूम रहे हैं। कोविड क्या बोला क्या जा रहा है? अब बोल रहे हम लोग लगे हैं, जांच में लगे हैं। अच्छा, जो लड़का लेके गया है उसकी उम्र 25 साल है, वो बालिग है, और आपकी बेटी जो है वो नाबालिग है। तो जिस समय लेके गया उसके बाद बोला जा रहा है कि 4 दिन बाद वो लोग घूम फिर के चले आएंगे। तो क्या लगा आपको कि आप जब उसके घर पे गए तो वहाँ से धमकी वमकी भी मिली आप लोगों को? हाँ, सीएम अशोक कुमार, फिर उसके बेटा अशोक कुमार का बेटा पंकज, बीरन और मंतोष। अच्छा, ये अशोक कुमार कौन है? उनके पिताजी है। जो लड़का लेके भागा है उसका पिताजी है। कहाँ के है वो? घोड़ा अस्पताल का, और हम किराए पर मकान लिए हैं, और खिरौली में उसका पर्सनल मकान है। तो वो भी डुमराव के ही? डुमरावे के। अच्छा, उसके पिताजी नहीं बोले कुछ? पिताजी क्या बोल रहे हैं ठीक है, आ जाएगा लो, आपका बच्ची आ जाएगी। तो आपको बच्ची को लेकर के भाग गए लोग, और आप अब गुहार लगा रहे हैं प्रशासन की हैं। क्या लगता है आपको? हमको यही लगता है जहाँ बेच दिया होगा लोग, ना तो
चाहे मार दिया होगा। केस उठाने के लिए धमकी भी दे रहे हैं लोग। धमकी भी आ रहा है हाँ, चारों लड़के वाले से? लड़के और से धमकी में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भाई केस उठा लो ना तो तुमको जान से मार देंगे। जान से मारने की बात आ रही है? हाँ, आप ही की बेटी और आपको ही जान से मारने की? मारने की धमकी दे रहे हैं, केस उठा लो ना तो जान से धमकी मार देंगे आप लोग। तो ये थे हमारे साथ पिता, और ये लाचार है, तकरीबन 1 महीने से दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इनकी बेटी जो है इनको नहीं मिल सकी। तो ये आप समझिए कि अगर किसी की बेटी जो है वो घर से लापता हो जाती है तो उस पिता पर क्या गुजरती होगी और क्या बीतती होगी। तमाम फ़िलहाल खबरों के लिए बने रहे एमबी बिहार न्यूज़ के साथ।